लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी सेंटर बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे क्लास 9th के भारतीय भवन अध्याय 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला सवाल है कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था। जवाब में हम लोग लिखेंगे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने कॉर्क की एक महीन काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान कोठरियां देखी, जिन्हें उन्होंने सेल यानी कि कोशिका का नाम दिया। दूसरा सवाल है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, जो जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवित कोशिकाओं में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे हम लोग जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तीसरा सवाल है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो जवाब में हम लोग लिखेंगे कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। चौथा सवाल है कि कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल हैं। जवाब में हम लोग लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के सक्रिय श्वसन स्थल हैं। पांचवा सवाल है कि किस कोशिकांग को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो जवाब में हम लोग लिखेंगे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। छठा सवाल है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो जवाब में हम लोग लिखेंगे कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है। सातवां सवाल है कि लवक कहाँ पाए जाते हैं। लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं। आठवां सवाल है कि कोशिका के किन्हीं दो अंगकों के नाम लिखें जिसमें डीएनए पाया जाता है। जवाब है कि कोशिका के दो अंगक माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक जिसमें डीएनए पाया जाता है। नवां सवाल है कि भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है। तो जवाब में हम लोग लिखेंगे भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 10वां सवाल है कि कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है। तो कोशिका भित्ति करी और निर्जीव होती हैं, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है वह पारगम्य एवं सजीव होती हैं। 11वां सवाल है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। जवाब में हम लोग लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं, इसीलिए इनको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। 12वां सवाल है कि क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो जवाब में हम लोग लिखेंगे नहीं। 13वां सवाल है कि गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है। तो पाया जाता है कोशिका में। 14वां सवाल है ल्यूकोप्लास्ट के क्या कार्य हैं। तो इनका जो काम होता है वह है खाद्य संचय का। 15वां सवाल है अंतःप्राद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती हैं। तो ये होती हैं 2 प्रकार की, चिकनी और खुरदरी या दानेदार जिसे हम लोग कह सकते हैं। 16वां सवाल है कि कौन सी कोशिकीय संरचना जीन वाहक करती है, जीन वाहक होती हैं। तो जवाब में लिखेंगे डीएनए। क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम्स की तरह दिखलाई पड़ते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय दिखलाई पड़ते हैं। 18वां सवाल है जीन किसे कहते हैं। तो जवाब में लिखेंगे हम लोग डीएनए की क्रियात्मक खंड को हम लोग जीन कहते हैं। 19वां सवाल है कि क्रोमोसोम्स का निर्माण किन घटकों से होता है। तो क्रोमोसोम्स का निर्माण जो है मैट्रिक्स, क्रोमेटिड्स, क्रोमोनिमाटा या सेंट्रोमियर घटकों से होता है। अगला है कि 20वां सवाल केंद्रिका कहाँ पाया जाता है। तो केंद्रिका केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में पाया जाता है। 21वां सवाल है कि किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है नहीं होता है। 22वां सवाल है कि कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है। तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। 23वां सवाल है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है। तो जवाब में हम लोग लिखेंगे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा के द्वारा होता है। 24वां सवाल है कि पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है। परासरण विधि द्वारा होता है। 25वां सवाल है कि जीवों का शरीर किससे बना होता है। तो कोशिकाओं से बने होते हैं। 26वां सवाल है कि कोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका के किस क्रिया द्वारा होता है। तो कोशिका विभाजन द्वारा होता है। 27वां सवाल है कि एक ऐसी कोशिका का उदाहरण दें जो अपना आकार बदलती है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे अमीबा, यानी अमीबिक कोशिका जो है वो क्या करते हैं, अपना आकार
परिवर्तित करती हैं, बदलती हैं। 28वां सवाल है कि जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो हम लोग लिखेंगे जवाब में जीव के शरीर के आकार पर। 29वां सवाल है कि केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? तो मैक्स मुग्ज ने जो है बताया। 30वां सवाल है कि यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है? तो विर्चाओ ने बताया। 31वां सवाल, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? तो जीव द्रव कहते हैं। 32वां सवाल है कि कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी तथा निर्जीव होती हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है होती है। 33वां सवाल है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग किस कोशिकाओं में पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अमर जंतु किसे कहते हैं? तो अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना को हम लोग अमर जंतु कहते हैं। गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? तो पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है। 36वां है कि पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो डिक्टियोसोम्स कहते हैं। कोशिका की रसधानियों के चारों ओर घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो टोनोब्लास्ट कहा जाता है। 38वां है सवाल कि केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों के द्वारा होता है? तो केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है। क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे केंद्रक द्रव में। 40वां सवाल है कि आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो केंद्रिका में होता है। 41वां सवाल है कि क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमेटिड किस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या संयोजित रहते हैं? तो सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। 42वां सवाल है कि क्रोमोसोम्स के शीर्ष भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो टेलोमेयर्स कहा जाता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो 46। कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? तो पतले और लंबे धागे या तार की तरह होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। रंगहीन या श्वेत प्लास्टिक को हम लोग क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। 47वां सवाल है कि गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी। क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्ट्रोमा कहते हैं। संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का गुण परिलक्षित नहीं होता है, तो झिल्ली के अभाव में। 50वां सवाल है कि फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं।